एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 11 की अकाउंटिंग के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताने वाली हूं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्लास 11th में आते हैं तो हम कई बार डेबिट एंड क्रेडिट का नाम सुनते हैं और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि डेबिट का मीनिंग क्या होता है और क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है। पर बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट सिर्फ एक अकाउंटिंग टर्म है जिनका यूज हम अकाउंट में करते हैं। इसलिए डेबिट की जगह हम DR डॉट लिखते हैं एंड क्रेडिट की जगह CR डॉट लिखते हैं, क्योंकि इतनी बार डेबिट एंड क्रेडिट का यूज होता है कि बार बार इतना बड़ा डेबिट एंड क्रेडिट यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट का यूज किया क्यों जाता है। देखिए बच्चों, आप मेरी स्क्रीन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने एक टी शेप का डिजाइन बनाया हुआ है जिन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो कहलाता है डेबिट एंड जो राइट हैंड साइड होता है वो कहलाता है क्रेडिट। ये मैं मेरे लिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से बैठी हूं तो मेरे लेफ्ट साइड आएगा डेबिट एंड राइट साइड आएगा क्रेडिट। ठीक है बच्चों, इस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट का यूज किया जाता है और टी शेप बनाकर इसे दो साइड डिवाइड किया जाता है। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट साइड भी आता है, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट क्रेडिट साइड भी आता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम का यूज होता है। मींस ये होता है उसका कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं इसको बच्चों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। हम सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, उसका नाम प्रतुल है। ठीक है ना, वो पर्सन अपना एक बिजनेस स्टार्ट करता है। वो जो बिजनेस स्टार्ट करता है उस बिजनेस का नाम, उस कंपनी का नाम वो रखता है प्रतुल लिमिटेड। ठीक है ना, प्रतुल अलग है, प्रतुल लिमिटेड अलग है, क्योंकि प्रतुल ने तो वो कंपनी खोली है। तो बिजनेस की टर्म में बिजनेसमैन अलग होता है और जो वो बिजनेस स्टार्ट करता है वो अलग होता है। तो मैं जो यहाँ पर बात करूंगी वो बिजनेस की करूंगी। ठीक है बच्चों, अब जैसे बिजनेस में प्रतुल लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा। यदि उसने फर्नीचर खरीदा तो उसके बिजनेस में फर्नीचर आ गया, जिससे क्या हुआ, उसकी एसेट्स बढ़ गई। उसके पास एक और फर्नीचर ऐड हो गया ना, तो वो क्या हुआ, उसकी एसेट्स बढ़ गई। तो क्या हुआ, साथ ही साथ कैश भी चला गया। ठीक है ना, एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हुए। पहला इफेक्ट क्या हुआ, फर्नीचर आ गया, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, हमारा कैश चला गया। तो प्रतुल ने प्रतुल लिमिटेड करके एक फर्म खोली, एक कंपनी खोली जिसमें उसने फर्नीचर खरीदा। तो प्रतुल लिमिटेड के पास फर्नीचर आ गया और प्रतुल लिमिटेड से कैश चला गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो ये प्रतुल लिमिटेड है ये क्या करेगा, अपना अकाउंट मेंटेन करेगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बिजनेस में। सपोज करते हैं कि उसने एक शर्ट की शॉप खोली है, ठीक है ना, जिसमें वो शर्ट्स को बनाता है और बेच देता है, उसका उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बच्चों वो कई तरह के ट्रांजैक्शन करेगा। अब इन ट्रांजैक्शंस का क्या करना है, उसको उसका रिकॉर्ड रखना है ना, क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शन तो वो याद नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या करता है, वो कुछ बेसिक रूल यूज करता है। क्योंकि वो एक बिजनेस कर रहा है तो उसे अपने बिजनेस में डेबिट एंड क्रेडिट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो क्या रूल फॉलो करेगा, किन चीजों को डेबिट करेगा, किन चीजों को क्रेडिट करेगा, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूं बच्चों, उन्हें ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आप भी जब अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट का यूज करेंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मेरी इस बात को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। प्रतुल लिमिटेड ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और वो अपने बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना चाहता है। अब वो कैसे रिकॉर्ड रखेगा, क्या बिजनेस में आया, कितना कैश गया, कितने लोगों को उसने पेमेंट किया, कितने लोगों से उसे पेमेंट मिला, कितनी सेल हुई, इन सब का उसे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। और वो किस बेसिस पे रखेगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब रूल क्या हैं वो ध्यान से समझिए बच्चों, ये बात मेरी ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर 3 बेसिक रूल लिखे हैं। देखिए 3 बेसिक रूल। पहला क्या रूल है, डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। डेबिट किसको करते हैं, जो रिसीवर होता है, और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं।
डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आता है उसको डेबिट करते हैं, और व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी खर्चे होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। ऑल इनकम एंड गेन्स, उनको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों स्क्रीन पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और इस चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि किसको डेबिट करना है एंड किसको क्रेडिट करना है। ड्राइंग एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू, इन्हें मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, पहले वाले 3 और नीचे वाले 3। क्यों किया है? क्योंकि जब ड्राइंग का बैलेंस डेबिट है, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट है एंड एसेट्स का बैलेंस डेबिट है। ठीक है ना, ड्राइंग एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, ठीक है ना, DEA, इनका बैलेंस डेबिट होता है। क्लियर? LER, लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, देखिए क्रेडिट लिखा है। अब ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये जो मैं बात बोल रही हूं इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जब किसी का डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है ना, और यदि वो इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब वो डिक्रीज होता है उसे क्रेडिट करते हैं। मींस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ड्राइंग का, एक्सपेंसेस का और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब वो बिजनेस में आएगी, जब वो बिजनेस में इंक्रीज होगी तो उन्हें हमें डेबिट करना है, और जब वो बिजनेस से चली जाएंगी, बिजनेस से कम हो जाएगी तो हमें उन्हें क्रेडिट करना है। जैसे मैडम सपोज करते हैं कि हमने फर्नीचर खरीदा, वो बढ़ गया, हमारे पास बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया ना, तो उसका बैलेंस डेबिट है और वो इंक्रीज हो रही है तो उसे हमें डेबिट करना है। समझ रहे हैं आप? उसी तरह हमने कोई लैंड खरीदा या बिल्डिंग खरीदा, वो हमारे पास बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करना है, और उसी तरह यदि हमने उसको बेच दिया, हमारे बिजनेस से खत्म हो गया, वो कम हो गया, तो उसे हमें क्रेडिट करना है। मतलब डेबिट बैलेंस वाली जितनी भी चीजें होती हैं, जब वो इंक्रीज होती हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है, किसमें? बिजनेस में, और जब वो डिक्रीज होती हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। उसी तरह से रूल लायबिलिटी, इक्विटी एंड रेवेन्यू पे फॉलो होता है, चूंकि इनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जब ये इंक्रीज होगी बिजनेस में तो उन्हें क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना है। जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज वाली चीज ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। यदि क्रेडिट बैलेंस है और कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, यदि डेबिट बैलेंस है, यदि वो चीज इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे हमने बैंक लोन लिया, बैंक लोन क्या है? हमारी लायबिलिटी है ना, हमें उसे पे करना है, तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन यदि वो बिजनेस में आता है, बैंक लोन बिजनेस में आता है, तो उसे क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। इसी तरह से इक्विटी रेवेन्यू का होता है, चूंकि इनका बैलेंस क्रेडिट होता है, और जब वो बिजनेस में इंक्रीज होती हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उनका भार हो जाता है ना, तो उन्हें हमें क्रेडिट करना होता है, और यदि हम उनको चुका देते हैं तो हमारी लायबिलिटी, हमारा भार कम हो जाता है, तो उन्हें फिर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। समझ में आया बच्चों? यदि जिन चीज़ों का डेबिट बैलेंस होता है वो बढ़ती हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है, और घटती हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है। जिन चीज़ों का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब वो बढ़ती हैं तो उन्हें क्रेडिट किया जाता है, और घटती हैं तो डेबिट किया जाता है। यदि ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, इस चार्ट को अपनी आंखों के सामने रखिए और समझिए। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको कभी भी डेबिट और क्रेडिट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी।